दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं 50 जीके के मॉडर्न हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, हु लेड ब्रिटिश आर्मी इन बैटल फील्ड ऑफ प्लासी 1757। मतलब 1757 के प्लासी के युद्ध के अंदर ब्रिटिश आर्मी को कौन लीड कर रहे थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसको कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। हमेशा याद रखना है कि ब्रिटिश आर्मी को बैटल फील्ड ऑफ प्लासी के अंदर रॉबर्ट क्लाइव जो 1757 में हुआ था नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड ब्रिटिश आर्मी इन बैटल फील्ड ऑफ बक्सर 1764। तो 1764 के युद्ध बक्सर के युद्ध के अंदर हेक्टर मुनरो जो थे वो ब्रिटिश आर्मी को लेड कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ डायरकी इन बंगाल। डायरकी मतलब होता है कि अगर एक ऐसी स्टेट राज्य के अंदर जहां पर दो सरकारें रूल कर रही हों, तो ऐसा समय बंगाल में 1765 से 1772 तक रहा था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, हु इज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है वायसराय और गवर्नर जनरल में, तो ये वायसराय है फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया जो कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद बने, वो हैं लॉर्ड कनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हु रॉट द बायोग्राफी ऑफ गुरु नानक देव। मतलब गुरु नानक देव की जीवनी किसने लिखी? आंसर है गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ खालसा पंथ। मतलब जो खालसा पंथ है उसके फाउंडर कौन थे? आंसर है गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हु फॉट विद क्लेव इन बैटल ऑफ प्लासी। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्लासी के युद्ध के अंदर जो क्लाइव था उसके साथ कौन लड़ा था? तो उनके साथ लड़े थे सिराज उद दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ट्रीटी ऑफ सगौली। ट्रीटी ऑफ सगौली सैंड बिटवीन। ट्रीटी ऑफ सगौली मतलब सगौली की संधि किसके बीच में हुई थी? तो वो हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में 1816 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, टीपू सुल्तान डेड इन 1799 एट विच प्लेस। मतलब टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है वो 1799 में किस जगह हुई? आंसर है श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठग प्रथा रिलेटेड टू विच गवर्नर। मतलब ठग प्रथा का संबंध किस गवर्नर से? आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वोडेवियर इज अ रूलर ऑफ। वोडेवियर जो था वो किसका राजा था? आंसर है मैसूर डायनेस्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया। भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो उत्तर है विलियम बेंटिक। हु अपोज द ब्रिटिशर्स मूव। मतलब ब्रिटिशर्स का सबसे ज्यादा उल्लंघन किसने किया? आंसर है मराठास। हु इज द ऑथर ऑफ आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ के लेखक कौन है? आंसर है गुरु अर्जुन देव। हु इज द फाउंडर ऑफ अवध एज सर्वेंट स्टेट। मतलब नौकर राज्य की तरह अवध का फाउंडर कौन था? तो वो था शहादत खान बुरखाए मुल्क। शहादत खान आपको याद कर लेना है, ये आपको याद नहीं करना है। सिक्योरिटी सेल पॉलिसीज रिलेटेड टू। सिक्योरिटी सेल जो पॉलिसी है वो किससे संबंधित है? आंसर है वेरेन हेस्टिंग। रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किससे मिला था? आंसर है शाह शुजा से। हु इज द सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के आगे जो राजा थे उनका नाम था राजा खड़क सिंह। फॉर विच मौसुलेम ऑफ गुरु नांदेड़ गुरुद्वारा इज फेमस। मतलब किस गुरु के लिए जो गुरुद्वारा है वो फेमस हुई? तो आंसर है गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। मतलब बैटल ऑफ बक्सर के समय दिल्ली सल्तनत या कहीं मुगलों के राजा कौन थे? तो वो थे शाह आलम द्वितीय। हु वाज द लास्ट गुरु ऑफ सिख। आंसर है गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच मुगल एम्परर रियल नेम वाज रोशन अख्तर। मतलब किस मुगल शासक का असली नाम रोशन अख्तर था? आंसर है मोहम्मद शाह रंगीला का नाम रोशन अख्तर था और ये एक मुगल राजा थे। आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूलर ऑफ विच स्टेट इज नोन एज नवाब वजीर। मतलब किस राज्य के रूलर को नवाब वजीर के नाम से भी जाना जाता था? तो वो अवध के नवाबों को नवाब वजीर भी कहा जाता था। आंसर है एस ऑफ। अगला क्वेश्चन है, एस ऑफ क्लाइव और जयकाल टाइटल इज गिवन टू। मतलब क्लाइव का गधा और जयकाल जो टाइटल है वो किसे दिया गया था? मतलब किस राजा को? तो वो दिया गया था मीर जाफर। मीर जाफर जो था वो क्लाइव के साथ जो था वो प्लासी के युद्ध में लड़ रहा था, जबकि मीर जाफर जो है वो मंत्री था या सेनापति था सिराज उद दौला का। हु इज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। मतलब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है वेरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हैदर अली डेड जो 1782 में हुई, ड्यूरिंग विच वॉर। मतलब किस समय किस युद्ध के समय हैदर अली की मृत्यु होगी? तो वो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिख गुरु इज नोन एज बाकलाडी बाबा, मतलब बाकलाडी बाबा जो है वो किस सिख गुरु को कहा जाता है? तो आंसर है गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु एस्टेब्लिश द लॉगढ़ फोर्ट इन मुखलिशपुर, मुखलिशपुर के अंदर लॉगढ़ फोर्ट जो है वो किसने बनवाया? तो आंसर है बंदा बहादुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑन द ऑर्डर ऑफ विच मुगल एम्परर, ऑन द ऑर्डर ऑफ विच मुगल एम्परर बंदा बहादुर वाज किल्ड, बंदा बहादुर जिन्होंने लॉगढ़ की लॉ फोर्ट की स्थापना करी थी मुखलिशपुर में, उनकी हत्या किस मुगल एम्परर ने करा दी? तो आंसर है फर्रुखशियर ने। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट ऑफ सिख विक्ट्री इज गिवन टू, मतलब सिंध युद्ध की जो जीत का क्रेडिट है या श्रेय है वो किसे ज्यादा? वो है सर चार्ल्स नोपियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फाउंडर ऑफ सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया, मतलब सब्सिडरी अलायंस का भारत में कौन जनक माना जाता है? तो बहुत लोगों को लगता है जिन्होंने हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी है कि इसका आंसर होना चाहिए लॉर्ड वेलेजली, मगर ऐसा नहीं है। लॉर्ड वेलेजली ने ब्रिटिश काल में इसका प्रचलन किया, पर जो भारत के अंदर जिसने इसे इंट्रोड्यूस करा था वो डुप्ले था। डुप्ले एक फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल हु स्टॉप अडॉप्टिंग प्रथा, वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने अडॉप्ट करने की प्रथा मतलब बंद कर दी? अडॉप्ट करने की प्रथा कुछ नहीं थी कि जैसे अगर आपके साम्राज्य का कोई संतान नहीं है, आगे की संतान नहीं है, तो राजा को लोग क्या करते थे? अडॉप्ट कर लेते दूसरे बच्चों को। तो वो स्टार्ट करी थी लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैपिटल ऑफ राजा रंजीत सिंह, राजा रंजीत सिंह की राजधानी क्या थी? लाहौर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इफेक्टेड एरिया बाय ब्रिटिशर्स ऑन दी, मतलब ब्रिटिशर्स ने हमारी किस डिपार्टमेंट पे ज्यादा इफेक्ट किया? तो वो था इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी तबाह कर दी। और माना जाता है ब्रिटिशर्स भारत से 17 ट्रिलियन पैसा लूट कर ले गए। 17 ट्रिलियन, अगर हम आज की बात करें तो 17 ट्रिलियन अगर हमारे पास होते तो आज हम इंडिया शायद वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी हो रहे होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ड फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया, पहली रेलवे लाइन भारत में किसने बनाई? तो आंसर वो जॉर्ज क्लर्क। लेकिन अगर पूछा जाए किस गवर्नर जनरल के समय बनाई, तो आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। हु गेन्ड मोस्ट बाय ब्रिटिशर्स रेवेन्यू पॉलिसी, जो ब्रिटिशर्स की रेवेन्यू पॉलिसी थी उससे सबसे ज्यादा किसने कमाया? तो वो आंसर है लैंड होल्डर्स, मतलब जमींदार जो होते थे उन्होंने सबसे ज्यादा इससे कमाया। फर्स्ट मिल इन इंडिया ऑफ कॉटन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ की पहली फैक्ट्री या मिल भारत के अंदर कहाँ खोली गई? तो आंसर है बॉम्बे। ब्रिटिश गवर्नमेंट परमानेंट सेटलमेंट, ब्रिटिश गवर्नर ने परमानेंट सेटलमेंट जो कि एक रेवेन्यू पॉलिसी थी वो कब लाई? तो वो 1793 एडी में लाई गई। महलवाड़ी प्रथा कब भारत के अंदर कैसे कब लाई गई? ये भी एक परमानेंट सेटलमेंट की तरह ही एक प्रथा थी। आंसर है 1822 एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट कॉफी गार्डन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, पहला कॉफी गार्डन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खोला वो व्यानंद में खोला। व्यानंद एक जगह है उसके अंदर। सेंसस इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर सेंसस कब हुए? लॉर्ड मेयो के समय 1872 में। ये पहली बार सेंसस हुए जब अगर पूछा जाए मतलब इंटरवल पे कब सेंसस करवाना स्टार्ट किया ब्रिटिश ने, तो वो था हमारा 1881 से हर 10 साल बाद होते हैं। आखिरी बार 2011 में होनी थी और अब 2021 में रिजल्ट आने बाकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर थॉमस मुनरो इज रिलेटेड टू विच रेवेन्यू पॉलिसी, टॉमस मुनरो किस रेवेन्यू पॉलिसी से संबंधित हैं? तो वो रैयतवाड़ी सेटलमेंट से संबंधित हैं। अकॉर्डिंग टू परमानेंट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग हाउ मच परसेंट ऑफ रेवेन्यू डिड लैंड होल्डर शुड हैव टू गिव टू द स्टेट, मतलब राज्य को लैंड होल्डर द्वारा कितना प्रतिशत रेवेन्यू देना होता था? तो वो था 89% जितना भी उन्होंने कमाया उसका। हु इज नोन एज ओरिजिनेटर ऑफ लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के अंदर ओरिजिनेटर लैंड पॉलिसीज का वो माना जाता है मार्टिन बर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, मॉडर्न एजुकेशन का भारत में जो जनक है वो चार्ल्स ग्रैंट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज स्टार्टेड इन इंडिया, मतलब भारत के अंदर मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ? तो वो आंसर है 1850 एडी के समय।